Hello, good noon students. Today we are going to take another concept that is acquired immunity. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, जो बाई बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, माइक्रोब्स के लिए या फिर बैक्टीरिया या वायरस के लिए वो नहीं होती है, वो सब मतलब सब के लिए एक कॉमन इम्यूनिटी है। जब हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ये बर्थ के बाद हमारे शरीर में जनरेट होती है, बॉडी में जनरेट होती है, और इस इम्यूनिटी में ख़ास तौर से जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक माइक्रोब्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की हैसियत से आते हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हीं को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ या ये इम्यूनिटी तैयार होती है, ये इम्यूनिटी बनती है, मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाद में होती है, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी न किसी होस्ट के लिए तैयार, किसी न किसी माइक्रोब के लिए तैयार की हुई इम्यूनिटी है। इसके बाद इसमें लिखा होता है कि ये मेमोरी बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि एक बार इम्यूनिटी तैयार हुई और किसी पर्टिकुलर माइक्रोब्स के लिए, सपोज कीजिए चिकन पॉक्स के लिए इम्यूनिटी तैयार हो गई है। चिकन पॉक्स का वायरस जब भी बॉडी में एंटर करेगा तो अब नेक्स्ट टाइम कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके ऑलरेडी पहले रेस्पॉन्स की वजह से एंटीबॉडीज़ तैयार हैं। मेमोरी उसको याद रहेगी कि इस तरह का कोई पहले दुश्मन हमारे शरीर में एंटर हो चुका है। मेमोरी बेस्ड का मतलब ये याद रखेंगे कि किसने शरीर में पहले अटैक किया है, किसने नहीं किया है। जिसने अटैक किया होगा उसके जैसी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी होगी, क्योंकि जो भी बीमार करने वाला है उसे एंटीजन कहते हैं, और जो उसको रोकता है, जो उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है अब? लो इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, उसी टाइम क्या होगा, उस एकदम से हमारी बॉडी उसके जो है उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम तैयार नहीं हैं, हमारी बॉडी तैयार नहीं है, तो पहले तो उस स्पेसिफिक माइक्रोब को चेक करना पड़ेगा कि ये किस तरीके का बना हुआ है। फिर ये देखना होगा कि इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी बनानी होगी, मतलब शरीर को उसको रिकॉग्नाइज करना, माइक्रोब को, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना, और फिर उसके लिए एंटीबॉडी तैयार करने में वक्त लगता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी यानी प्राइमरी रेस्पॉन्स की इंटेंसिटी लो हो सकती है, उसमें वक्त लग सकता है। लेकिन जब सेकंड टाइम कभी भी लाइफ में दोबारा वही पैथोजन एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी उसे मेमोरी बेस्ड होने की वजह से पहचान लेगी कि ये एक बार पहले आया था और उसके लिए हमने ये वाली बॉडी एंटीबॉडी तैयार की थी, और मिनट से पहले, मतलब मिनट से पहले का मतलब बहुत फास्ट, क्विकली ये अपने आप में सेकेंडरी रेस्पॉन्स देंगे, जो कि मतलब पहले रेस्पॉन्स से बहुत तेज़ रेस्पॉन्स होगा। ये रेस्पॉन्स जो होता है किस वजह से होता है? आर्मी मतलब होती है एक प्रोटीन्स की, उसे हम एक्चुअल में एंटीबॉडी कहते हैं, यानी एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स का एक बहुत सारा लिबरेशन हो जाना किससे? इसको बनाता कौन है, यानी आर्मी ऑफ प्रोटीन को कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। असल में दो तरह की लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारे इस इम्यून सिस्टम में, यानी मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम में, अटैकिंग बेस्ड इम्यून सिस्टम में, और जो एक्वायर्ड मतलब सिस्टम है, इसमें सबसे बेहतर जो वर्क होता है करने के लिए, वो दो सेल्स होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट सेल हैं ये सिक्रीट करती हैं, ये बनाती हैं एक आर्मी। किसकी आर्मी? प्रोटीन्स की आर्मी। और ये आर्मी जो कहलाती है अपने आप में एंटीबॉडी कहलाती है एंटीजन के खिलाफ। अच्छा, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, बल्कि वो बी लिम्फोसाइट को मदद करती है पहचानने में कि पहले भी ऐसा कुछ आया हुआ है। मतलब टी लिम्फोसाइट मेमोरी बेस्ड वर्क करेगी और इसकी मदद करेगी बी लिम्फोसाइट की क्या बनाने में? आर्मी ऑफ प्रोटीन्स यानी कि एंटीबॉडीज बनाने में मदद करेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होती है। एक ये कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी,
यानी ऐसी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज से रेगुलेट की जाए, एंटीबॉडीज जिसमें वर्क करेंगी। जबकि दूसरी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो कनेक्टेड है वो आपकी टी लिम्फोसाइट से कनेक्टेड है और एक्चुअल में ये मेमोरी वाला वर्क करती है। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में पाई जाती हैं और जितने पैथोजन आ जाएंगे उतनी एंटीबॉडीज़ बनती चली जाएंगी। हमारे शरीर का अगर इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट लेवल पे है तो जितनी भी एंटीबॉडीज आएंगी, एंटीजन आएंगे, उन सब की पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेंगी। और ऐसे ही कुछ जनरल जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके नाम IgA, IgM, IgE, IgG। एक एंटीबॉडी का बेसिक सा जो फिगर है वो हमारी NCERT की बुक में लिखा हुआ है, छप रहा है। वो एक्चुअल में कैसे बना हुआ है वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। आप देख रहे हो 4 पेप्टाइड चेन है एक्चुअली, और उसमें 2 चेन लाइट चेन है और 2 चेन हैवी चेन है। जो लाइट चेन है आप देखिए वाई शेप्ड करके डायग्राम है ऐसे करके, और इस वाई शेप डायग्राम में ये वाली हैवी चेन्स हैं दोनों, ये भी और ये भी, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से यहाँ कनेक्टेड हैं। दो डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं। डाइसल्फाइड मतलब सल्फर अगेन सल्फर एंड दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक यहाँ आप देख रहे होंगे, एक यहाँ आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, से कनेक्टेड हैं 2 हैवी चेन्स। इन हैवी चेन से कनेक्टेड हैं लाइट चेन, ये लाइट चेन है। इसको मैं लिख दूं हैवी चेन, इसको लिख दूं हैवी चेन, इसको लिख दूं लाइट चेन, इसको लिख दूं लाइट चेन। लाइट चेन्स आर कनेक्टेड विद हैवी चेन विद सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसके अलावा आपको ये जितने भी सल्फर बॉन्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ये इसी पे बन रहा है, इंटरनल बॉन्ड है ये इसके, इसका इंटरनल बॉन्ड, ये इसका इंटरनल बॉन्ड, इसका इंटरनल बॉन्ड, इसका इंटरनल बॉन्ड, इसका इंटरनल, इसका इंटरनल। तो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड को चेक करें कि कितने इंटरनल बॉन्ड हैं और कितने इंटरलिंकिंग बॉन्ड हैं, मतलब लाइट चेन और हैवी चेन को कनेक्ट करने वाले या हैवी चेन को कनेक्ट करने वाले कितने बॉन्ड है। अच्छा, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है H2L2। NCERT में आपके में ये फिगर है और इस फिगर को आपको अच्छे से नोट भी करना है और आपको मेमोरी में भी रखनी है। ये सिर्फ एक नमूना है, ये नहीं है कि ये सारी की सारी एंटीबॉडी ऐसी ही होंगी, ये एक उसका एक मॉडल दिया हुआ है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, जिसमें 4 पेप्टाइड चेन हैं, 2 लाइट चेन हैं, 2 हैवी चेन्स हैं, वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। और एंटीजन जो स्पेसिफिक होगा उसकी ये साइट है, मतलब यहाँ पर साइट होती है। एंटीजन जो कैच आउट होगा, एंटीजन को जो पकड़ा जाएगा, जो रोका जाएगा, जो ब्लॉक किया जाएगा, जो न्यूट्रल किया जाएगा, वो एंटीजन साइट से किया जाएगा। यानी इन साइट से जाके वो अटैच हो जाता है और उसकी एक्टिविटी को, एंटीजन की एक्टिविटी को ब्लॉक किया जाता है इन एंटीबॉडीज से। चूँकि ये एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में होती हैं, ब्लड का सहारा लेती हैं, तो इसीलिए हम इस इम्यून रेस्पॉन्स को क्या कहते हैं, इस इम्यून रेस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। ब्लड से रिलेटेड होने की वजह से, एंटीबॉडीज़ का ब्लड में बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसे ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। अब कई बार बात आती है ट्रांसप्लांटेशन, मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स वर्क करना बंद कर देते हैं, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, लिवर हुआ, तो डॉक्टर से सलाह देते हैं कि अगर आपको ज़िंदा रहना है, अपनी लाइफ को बनाए रखना है, तो आप एक काम कीजिए, आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। जब ये ट्रांसप्लांटेशन चाहे एनिमल में हो चाहे मतलब ह्यूमंस में हो, ये आसान तो है, बहुत हो जाएगा ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके बाद क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बाद बॉडी के अंदर एक खास बात ये होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानती है कि ये टिश्यू मेरी ही बॉडी का है और ये टिश्यू मेरी बॉडी का नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने अपनी किडनी चेंज कराई, किडनी मेरी खराब थी, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो अब मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम जागेगा और वो ये बात पता करेगा कि क्या ये इसी बॉडी का पार्ट है। हालांकि हमने उसको यहाँ सेटअप कर लिया है, लग रहा है कि वो इसी का पार्ट है, पर वो इसका पार्ट नहीं होता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने में पूरी तरह माहिर है, और जब वो नॉन सेल्फ को पहचानता है
तो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है। यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो नॉन सेल्फ कह के किसी ग्राफ्ट को, किसी भी जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, चाहे वो हार्ट का हुआ हो, चाहे वो आपके किडनी का हुआ हो, लंग का हुआ हो, तो वो समझता है कि ये बाहरी है। हाँ, वो हमारी बॉडी में मदद तो कर रहे हैं, पर हमारा इम्यून सिस्टम उसे बाहरी समझकर उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देता है, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके लिए कई बार डॉक्टर्स जो हैं इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट हो जाती है, तो डॉक्टर्स ये देखते हैं अच्छा ऐसे ही ट्रांसप्लांट नहीं होती है, उसके लिए पहले ब्लड का टाइप क्या मतलब कौन सा ब्लड टाइप है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, RH का कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सारी चीज़ों को मैचअप कर लेते हैं पहले ही। अदरवाइज़ इम्यून जो सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से वर्क करे अगर हम ऐसा ना करें। बहुत सारी मतलब मेडिकल चेकअप के बाद, मैचअप के बाद तब जाकर कोई ट्रांसप्लांटेशन होता है। उसके बावजूद भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम आने वाले ग्राफ्ट को, आने वाले किडनी या कोई भी ऑर्गन हो जो भी हो, उसको ये समझती है कि ये नॉन सेल्फ है, तो हो सकता है वो उसके एंटी कोई बॉडीज़ बनाना शुरू कर दें, मतलब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दें जिससे कि उसको नुकसान हो। अगर नुकसान होता है तो फिर ट्रांसप्लांटेशन का कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर्स को सही करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और वो दी जाती हैं कि आपको रेगुलर ये लेनी है, वरना आपका इम्यून सिस्टम इस ग्राफ्ट को, इस ट्रांसप्लांटेड किडनी को या ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को डैमेज करेगा और अल्टीमेटली आपको डैमेज कर देगा। अब एक कंसेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी मेरी बॉडी खुद जनरेट करेगी उसे मैं कहूँगा एक्टिव इम्यूनिटी। मेरी बॉडी के अंदर सेल्फ जनरेशन हो अगर इम्यूनिटी का तो एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर मेरी बॉडी के अंदर ये पावर ना हो बल्कि मुझे बाहर से दी जाए, यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ तैयार करके दी जाएं, तो उसे हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। बहुत सारी बीमारियों की एंटीबॉडी हम खुद, हमारा शरीर खुद तैयार करता है, जबकि जैसे माँ जब दूध पिलाती है बच्चे को तो कोलेस्ट्रम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी IgA बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है। इसी तो जब ये वहाँ से आती है, हमारी बॉडी ने तो तैयार नहीं की, कहाँ से आई, मदर के कोलेस्ट्रम से आई, मिल्क से आई जो येलो कलर में होता है। तो कुल मिला के ये वाली एंटीबॉडी कैसी हुई, एक्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा हुई या पैसिव इम्यूनिटी का? ये हुई पैसिव इम्यूनिटी का हिस्सा। क्यों? क्योंकि ये बाहर से आ रही है, हमारी बॉडी ने खुद इसे जनरेट नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम माँ के पेट से बच्चे में ही मतलब बहुत सारी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो जाती हैं और वो भी पैसिव इम्यूनिटी का हिस्सा हैं क्योंकि वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हैं। और इस तरह हमने आज ये समझा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके दो हिस्से हैं, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड। मैंने दोनों को आपको बताया। बी लिम्फोसाइट का खेल बताया कि ये एंटीबॉडीज़ की आर्मी जनरेट करेगा, टी लिम्फोसाइट को बताया कि ये सेल मीडिएटेड है जो मेमोरी बेस्ड वर्क करता है। इसके अलावा आप एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर और आपने ह्यूमन सिस्टम के अंदर मतलब ब्लड में होती है तो ह्यूमरल कहा जाता है, ट्रांसप्लांटेशन, सेल्फ नॉन सेल्फ, एक्टिव पैसिव का जो कंसेप्ट है आज वो लर्न किया है, सीखा है। आप लोग इसके नोट्स बनाएंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर। थैंक्स अ लॉट।